हेलो फ्रेंड्स। फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भैया जी 7 में। और हम आज हैदराबाद में एक नए जगह का एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और इस जगह का नाम है कुतुब शाही का मकबरा। कुतुब शाही गोलकुंडा के सुल्तान थे और इन लोगों ने लगभग 300 से 350 साल तक गोलकुंडा पे शासन किया था। तो इनके मकबरे में हम आए हुए हैं। ये देखिए आपका 1826 1902 इस समय का कुतुब शाही मकबरे का पूरा सीन दिया हुआ है यहाँ पे। और ये मकबरा पूरे 107 एकड़ में फैला हुआ है। 107 एकड़ में फैला हुआ है। ये छोटा सा एक म्यूजियम है और इसमें कुतुब शाही वंश के लोगों का ये है। और इसके बारे में कुछ बताने से पहले थोड़ा नज़दीक से ही इसको देखते हैं। और इसको बोला जाता है अधूरा मकबरा। और ये अधूरा मकबरा इसलिए है कि ये कुतुब शाही के जो सुल्तान थे उनके बेटे का मकबरा है। और इसके बारे में हम जानेंगे आगे। ये अधूरा छोड़ दिया गया था किसी कारणवश। इसके बारे में भी हम आगे सुनेंगे। और ये देखिए, ये पूरे ही खुले जगह पे किया हुआ है। नक्काशी देखिए काफी पुरानी है। इसको अधूरा ही रखा गया है, इसको बनाया नहीं गया है पूरी तरह से। सॉरी। और ये पूरे काले पत्थर से बनाया हुआ मकबरा है और काफी अच्छा लग रहा है। ये 2021 2022 में यहाँ का पूरा ये पिक्चर दिखाया हुआ है। ये देखो, पत्थरों काफी अच्छे पत्थरों से बनाया हुआ है। ये एक मकबरा है जिसके अंदर अभी हम चलेंगे, जाते हैं, ढुकते हैं मकबरे के अंदर और देखते हैं अंदर क्या है। तो ये देखिए एक मकबरा ये है। और ये देखिए ऊपर में इस गुंबज का ऊपर में छोड़ा हुआ है। और किसी भी आप मकबरे में जाइएगा, किसी भी राजा के या किसी भी मकबरे में, तो ऊपर गुंबज लगा रहता है। लेकिन इसमें गुंबज छोड़ दिया गया था। इसकी एक छोटी सी कहानी है कि इस इस राजा का ऊपर में गुंबज इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि राजा जब युद्ध में गए थे तो इनको विपक्षी राजा ने इनका गला सर को धड़ से अलग कर दिया था, जिस कारण से गुंबज नहीं बनाया गया है। अब आगे हम सुनेंगे, जब किसी गाइड से बात करेंगे तो हम सुनेंगे कि क्या ये सिस्टम है। ये पानी का सिस्टम है, कैसे करके पानी आता था जाता था, यहाँ पे कैसे पानी की सुविधा थी। ये मकबरा शाही मकबरा बोला जाता है। और शाही मकबरा इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि यहाँ पे कुतुब शाही खानदान के जितने भी लोग थे उन लोगों को यहाँ दफनाया गया है। ये बड़े बड़े गुम्बज है, बड़े बड़े, और काफी पुराने हैं। और मुझे तो काफी आनंद आ रहा है इसको देखने में। ये देखिए, मैं एक और मकबरे में अंदर लेके चलता हूँ। शायद यहाँ पे, जी हाँ, यहाँ पे चादर लगी हुई है। और यहाँ पे एक दो तीन चार, चार मकबरे हैं यहाँ पे। चार लोगों को दफनाया गया था। और सबसे दिलचस्प बात है कि काफी अच्छे से इसे रखा गया है। और ये मेरे पिताजी टहलते हुए और गार्डन का आनंद लेते हुए। 107 एकड़ में ये पूरा ये है। और इस गार्डन को
जब औरंगजेब ने गोलकुंडा पे जब 1687 में, जब 1685 से 1687 में जब गोलकुंडा पे अटैक किया था, अपने कब्जे में लेने के लिए घेराव डाला था, तो मुगल सेना इसी 107 एकड़ के गार्डन में अपना पड़ाव की थी। और बीच में इसको पूरा काफी ये हो गया था, मतलब खराब हो गया था। तो इतिहासकारों के अनुसार इसको सालार जंग के समय में, सालार जंग के समय में इसको काफी अच्छे से देखभाल की गई थी। हमारी माता जी को कुछ शायद पता चला है, शायद उन्हें किसी ने बताया है कि आगे कुछ और है, इसलिए मुझे बोलने आई है। और अब हम चले हैं, जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। और ऐसे भी गोलकुंडा घूमने के बाद हम लोग काफी थक गए हैं, क्योंकि वहां पे 1500 सीढ़ियां चढ़ने के बाद और उतरने के, लगभग 3000 सीढ़ियां चढ़ने उतरने के बाद ऐसे भी इंसान थक जाता है। तो पापा से कुछ बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और माता जी पीछे से कैमरा कर रही है। और इसी में हम लोग थोड़ा मस्ती मजाक करते हुए, और ये एक मकबरा है, ये काफी अच्छा मकबरा है। और ये जितने भी मकबरे हैं, ये देखिएगा गुम्बज, ऊपर में जो गुम्बज है, गुम्बज आपका नीला और हरे कलर का मिलेगा। और यहाँ पे पता चला है कि जितने भी बेसिक गुम्बज है वो पुराने समय के नहीं है, ये कुछ पुराने हैं और कुछ को नया तरह से बनाया गया है। और सालार जंग के समय में इसको काफी बढ़िया से इसके रख रखाव किया गया था। और यहाँ पे हर एक मकबरे का दिया हुआ है, पूरा डिटेल दिया हुआ है, जिससे कि लोगों को आसानी हो मकबरे को ढूंढने में कि कौन सा मकबरा किसका है। कुछ मकबरों को बंद करके रखा गया है, गेट लगा के रखा गया है, तो कोई खाली है। और ये पूरा देखिए, नीम का बड़ा सा पेड़ है, मतलब इतना हरा भरा और इतना सुरक्षित। और इस पार्क में, इसमें आने के लिए हम लोगों को 20-20 रुपए देने पड़े। ये चारों तरफ मतलब जितने भी दिख रहे हैं आपको, सब मकबरे हैं, और सब किसी न किसी शाही खानदान के किसी न किसी व्यक्ति के मकबरे हैं। काफी लंबा सफर था हमारा, और ये धीरे धीरे हम लोग घूमते हुए एक एक मकबरे को देखते हुए और उसका मुआयना करते हुए, ये कौन सा मकबरा कितना पुराना है। और एक से बढ़कर एक बड़े बड़े मकबरे हैं यहाँ पे। और ये फिर यहाँ पे है, ये परमामती लिखा हुआ है। और जगह जगह पे बैठने के लिए चबूतरा बना हुआ है, जिस पे बैठ के आराम कर सकते हैं। छायादार वृक्ष लगे हुए हैं, और वृक्षों के बीच से रास्ता निकला हुआ है। इस रास्तों के जरिए आप एक मकबरे से दूसरे मकबरे पे जा सकते हैं। पूरे 40 मकबरे हैं, और सभी शाही खानदान से जुड़े हुए मकबरे हैं। कोई बेटी है, कोई भाई है, कोई बच्चे हैं, कोई बीवी है, तो कोई सेनापति है, इस तरह से भरे हुए। और ये देखिए, ये दो सुरक्षा कर्मी बैठे हुए हैं यहाँ, और हमें देख के साइड हट गए। ये भी मकबरे हैं, ये भी समाधि है, यहाँ भी किसी को दफनाया गया था। और ये देखिए, इसका रख रखाव, थोड़ा घास ओस ज्यादा बढ़ा हो गया है, इसको भी काटा जाएगा, इसका रख रखाव किया जाए। एक्चुअली क्या है, इतने बड़े, इतना बड़ा पार्क है, इतना बड़ा ये
क्षेत्र है कि इसका रख रखाव करने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। और ये देखिए कुछ लोग यहाँ पे मतलब इस ऐतिहासिक धरोहर को कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं, कुछ कुछ लिख देते हैं इस पे। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज में, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, इसमें अस्थायी रूप में इसको और गोलकुंडा को शामिल किया गया था। और ये एक मकबरे में हम लोग ढुके हैं, इसके अंदर हम लोग जाके देखते हैं क्या है। जी हाँ, ये देखिए काफी अंधेरा है अंदर। और इस समाधि स्थल पे, इस समाधि पे लगे चादर से पता चलता है कि इसका रख रखाव काफी अच्छे से किया जा रहा है। और ये जरूर शाही खानदान के किसी महत्वपूर्ण, किसी विशेष व्यक्ति का ये मकबरा होगा। और इसकी एक परिक्रमा करके मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि ये आखिर है क्या, ये किसका है पता नहीं। मेरी माता जी प्रणाम करते हुए। और ये देखिए ये पैसेज है, इसके अंदर से सब कुछ मानिए, मैं इसके अंदर से घुसा, यहाँ आने के बाद हल्का सा यहाँ रुक गया है, यहाँ से सामने से निकल के इधर इस तरह से आ, इस मकबरे के अंदर 4 पैसेज है, 1 2 3 और 4, 4 पैसेज है। तो जितने भी यहाँ मकबरे हैं, अब थोड़ा गाइड का बात सुन लेते हैं। टिकट पे स्टैम्प मार के दिखे ना। हाँ हाँ। वो 6 नंबर है। अच्छा अच्छा ये 7वां है। अच्छा औरंगाबाद जाके उधर ही जंग लड़की उधर ही खत्म कर दिया। अच्छा। तो इसलिए आधा बना के छोड़ दिया। अच्छा, इसलिए गुम्बज नहीं किया गया है। हाँ, ये क्या कुर्ती की बेटी, कुर्ती की बेटी बोलो तो हैदर बख्शी बेगम। अच्छा, ये वाला, ये वाला। हाँ, अच्छा, ये उनके दाम, उनके वाइफ है। अच्छा, ये वाला। अच्छा, ये और ये फातिमा सुल्ताना लेडीज का। अच्छा, उनके रिश्तेदारों में है। अच्छा, पूरे मिला के तुम्हारे को 32 है यहाँ पे। और ये सब मतलब राजशाही परिवार के ही छोटे जो भी है का, जो डॉक्टर, हकीम, कमांडर सब उनके थे। फिर तुम्हारे को मार्शली बाथरूम भी मिलेंगे उसके सामने। तो इसके हमने से बॉडी दिखी ना। हाँ, बॉडी दिखी, देख ली। हाँ, ऐसा वाले 7 है, 7 जने को 7 बॉडी अलग अलग सेपरेट। इसका पानी और इसमें उस बड़े वाले में 4 कब्र थे। और 4 ही थे, एक छोटा था और 3 मतलब बच्चे के साथ। बच्चे का, उनके बीबी का, उनकी रिश्तेदारों का। अच्छा अच्छा। सबसे बड़ा वाला उधर है और सबसे बड़ा उधर थे और गाइड का काम कर रहे थे। इन्होंने बताया कि किसका किसका मकबरा है, कुछ हल्की फुल्की जानकारियाँ दी। और उसके बाद उन्होंने बताया कि कुतुब कुली शाह जो सुल्तान थे, उनका मकबरा सामने में है। तो अभी माताजी को पता चला है, मेरे मदर को पता चला है, तो वो मुझे टान के ले जा रही है वहाँ पे कि अगर इसे ना देखा जाए तो क्या देखे। तो यहाँ शौचालय की भी सुविधा है। यहाँ पे जो घूमने आते हैं उनके शौच के लिए काफ़ी दे के रखी गई है। और ये हम लगभग पहुंच गए हैं। ये 107 एकड़ में घूमते घूमते दम शेष हो गया। यहाँ देखिए, आपको दिखा रहा हूँ, 106 एकड़ है इसका। ये 40 म्यूजियम है, फ्रेंसी में इसको 19 है, बॉयलिश और स्टेप वेल्स 6 है। और ये पूरा दिखाया हुआ है यहाँ पे कि कौन सा कहाँ है। जमशेद कुली कतीब सबके बारे में दिया हुआ है। ये है जिसमें हम लोग अभी जाने वाले हैं। और ये कुतुब कुली शाह का मकबरा है। और इस पैसेज में हम रुकेंगे। यहाँ पे देखिए साइड में लिखा हुआ मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और इनका मकबरा है ये। इसमें हम जाएंगे अभी और देखेंगे अंदर क्या है। ये जाने का रास्ता है। और अब हम एक एक स्टेप करके ऊपर उठेंगे और वहां से आप लोगों को पूरे जो एरिया है उसका नज़ारा भी कराएंगे और कुतुब शाही का
मकबरे का अंदर जो उनको जहाँ दफनाया गया था उसको भी दिखाएंगे ताकि आप देख सके। एक महान शासक, गोलकुंडा के एक महान शासक की समाधि, और ये इतना भव्य है कि आजकल के मॉडर्न जमाने के अच्छे अच्छे घर भी इसके आगे बेकार है। सच में कहा जाता है कि गोलकुंडा के राजा राजशाही होते थे, गोलकुंडा के सुल्तान का कोई जोर नहीं था। अब हम उनके समाधि स्थल पे चलेंगे, आप लोगों को दिखाते हैं समाधि स्थल के अंदर क्या है। और मैंने कैमरा को फ्रंट और बैक दोनों कर लिया है ताकि आप आसानी से देख सके। और ये हम लोग उसे कुतुब कुली शाह के मकबरे के अंदर, और देखिए कितना अच्छा मकबरा है और काफी शान से बादशाह लेटे हुए हैं। और ये वही बादशाह है जिससे युद्ध करके औरंगजेब को इस शाही खानदान से युद्ध करना पड़ा था वापस गोलकुंडा को जीतने के लिए। और गोलकुंडा फोर्ट को बनाने में, उसके मरम्मत करने में काफी इन्होंने सहयोग अपने योगदान दिया था। अच्छा, एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस बाकी मकबरों में और इस मकबरे में एक अंतर है। यहाँ पे पैसेज, अंदर में कोई पैसेज नहीं था, यहाँ पे पैसेज बाहर से दिया हुआ है। और अगर हम अंदर जाने का कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पे गेट पे ताला लगा हुआ है, मतलब अंदर क्या है इसका किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और यहाँ से हम बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल के आपको दिखाते हैं सामने का नज़ारा। काफी अच्छा नज़ारा है सामने का, और यहाँ से सारे के सारे जो मकबरे हैं सारे यहाँ से दिखेंगे आपको। और हम यहाँ से आपको दिखाएंगे सारे मकबरे, ये देखिए। और मेरे पीछे भी देख सकते हैं। और ये कुछ जंगल झाड़ हो गए हैं, लेकिन इसको भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है और लगभग कर लेंगे सब। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैं कुतुब शाही के बारे में बता पाया। और ये मकबरा अपने आप में एक मिसाल है। और आप लोग बहुत सारे मकबरे देखे होंगे वीडियो में, या जगह जगह देखे होंगे, घूमने जाते होंगे तो देखे होंगे, लेकिन इतना विशाल मकबरा जो कि 106 एकड़ में फैला हुआ है, और इसमें 16 से 17वीं शताब्दी में ये मकबरा बनना शुरू हुआ था। तो ये मकबरा जिस तरह अपने इतिहास की गवाही देता है और एक सल्तनत का गवाही देता है, उसका कोई जोड़ नहीं है। और सभी को पता है कि गोलकुंडा जो विरासत, गोलकुंडा जो थी वो ऐसी जगह थी जहाँ के सुल्तान का लोहा मुगल बादशाह भी मानते थे। और खुद मुगल बादशाह औरंगजेब को शाही खानदान को हराने के लिए गोलकुंडा में आना पड़ा था। और इसी इसी जगह पे मुगल सेना की छावनी छावनी बनी थी, जिसके कारण से गोला बारूद पड़ने से ये पूरा पार्क खराब हो गया था, जिसको कि कुतुब शाही के ही वंश के बाद के जो वंशज थे, जिन्हें सालार जंग बोलते हैं, सालार जंग के समय में इसको फिर से पुनर्निर्माण करवाया गया, इसको ठीक करवाया गया। और अभी ये तेलंगाना राज्य के अधीन है। और इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।